इस टॉपिक को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है किसी भी एग्ज़ाम में। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और तमाम इससे क्वेश्चंस बनते रहे अभी तक जितना भी एग्ज़ाम है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, एक और प्रश्न पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो-कोट्स किसने कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो-कोट्स किसने कहा है। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो-कोट्स जस्टिन के द्वारा कहा गया है। जस्टिन नाम के एक व्यक्ति थे, क्या नाम था उनका, जस्टिन। इन्होंने ही इनको सैंड्रो-कोट्स कहा है। ठीक है, तो याद रहेगा सैंड्रो-कोट्स किसने कहा है, तो जस्टिन ने अपना जो किताब है उसमें इनको सैंड्रो-कोट्स कहा है। और सैंड्रो-कोट्स के रूप में पहचान किसने किया, यह भी एक प्रश्न बनता है कि सैंड्रो-कोट्स आखिर कहा किसको गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया। तो इस बात को बताने वाले कौन थे, तो इस बात को बताने वाले विलियम जोन्स थे। कौन थे, विलियम जोन्स। तो ये दो प्रश्न यहाँ से आप लोगों के बन सकते हैं। ठीक है, विलियम जोन्स जो थे यही बताएं कि जस्टिन ने जो अपनी किताब में लिखा है सैंड्रो-कोट्स, तो वो दूसरा कोई और नहीं चंद्रगुप्त मौर्य ही है। ठीक है, अब चलिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो है एक किताब है मुद्रा राक्षस। ठीक है, क्या है, मुद्रा राक्षस। और इसका लेखक भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि प्रश्न पूछता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, यानी किनकी कृति है मुद्रा राक्षस। तो वो है विशाख दत्त। कौन है, विशाख दत्त। ठीक है, इसके द्वारा यानी इनके द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया है जो किताब है। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो चीज़ें बताई गई हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य को इसमें किस नाम से, किस शब्द से दिखाया गया है, तो वृषल नाम का एक शब्द है। वो किसके लिए यूज किया गया है, विशाख दत्त ने किसके लिए यूज किया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को उस किताब में विशाख दत्त ने वृषल, ठीक है, वृषल, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल के रूप में दिखाया गया है। वृषल का मतलब होता है कि निम्न कुल में पैदा होने वाला। आप जानते हैं वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, ज़्यादा उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो निम्न कुल में जो पैदा हुआ उसको वृषल कहा गया। तो मुद्रा राक्षस ने में विशाख दत्त ने वृषल कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, और देखिए घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य जब हराता है तो किसकी मदद से हराता है, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था चाणक्य। ठीक है, आज भी बहुत प्रासंगिक है चाणक्य, और इनको अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे कौटिल्य है ना, विष्णुगुप्त है ना। तो चाणक्य को इन सब नामों से जाना जाता था, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, और चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी घनानंद को हराने में। ठीक है, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बना, गद्दी पर बैठा, और शासक बनाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल यानी कि मेन रोल चंद्रगुप्त का, प्रधानमंत्री जो बने चाणक्य, इन्हीं का था। एक प्रश्न बार बार पूछता है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखा गया है तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो अर्थशास्त्र इन्हीं के द्वारा, चाणक्य के द्वारा ही अर्थशास्त्र लिखा गया है। याद रहना चाहिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछता है और पूछेगा भी। ठीक है, और इसमें यह भी प्रश्न पूछता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो कई लोग अगर नहीं जानकारी प्रॉपर होगा तो वो लोग इकोनॉमी वगैरह से लगा देंगे ऑप्शन में, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में प्योर पॉलिटिक्स है, वहाँ पे राजनीति। आप जानते हैं कि चाणक्य जो थे वो कूटनीति, राजनीति के विशेषज्ञ थे। आज भी उनके बहुत सारे कोट्स जो हैं, उनके कहे हुए बात बहुत ही प्रासंगिक है और बहुत ही मतलब समझिए कि प्रैक्टिकल है। ठीक है, बहुत लोग उनकी बातों को मानते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं कब, 322, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 322 ईसा पूर्व में बैठते हैं। 345 में जन्म होता है, 322 में बैठते हैं, यानी कि मात्र 23 वर्ष की उम्र में। ठीक है, कितने वर्ष की उम्र में, मात्र 23 वर्ष की उम्र में ये गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, और चंद्रगुप्त जो थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे। चंद्रगुप्त किसको मानने वाले थे, चंद्रगुप्त किसको मानने वाले थे, जैन धर्म। ठीक है, यानी कि भगवान महावीर का, उनके धर्म को मानने वाले थे।